ओल्ड सिटी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बोकस वोट्स। अब नामपल्ली के हलके में 1 लाख बोकस वोट्स थे, जिसमें से हम 50,000 निकाले और 50,000 वैसी है। ये अंजुम बेगम कांग्रेस के नामपल्ली के कार्यकर्ता है। ये जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी के वोटर है। पोलिंग बूथ नंबर 43 सीरियल नंबर 359 पे इनका वोट है। उसके बाद इन्होंने नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में भी एक डुप्लीकेट वोट बनाया, PS नंबर 122 सीरियल नंबर 812। तो आप बताइए अंजुम बेगम के 2 वोट्स इसे डुप्लीकेट कहेंगे या बोगस कहेंगे, आप फैसला करिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर कासिम आपके सामने ये बोगस वोट जो मिस्टर फ़िरोज़ ख़ान चड्डी गैंग के है, वो हमेशा ये कहते हैं कि बोगस वोट है, बोगस वोट है। तो उस बोगस वोटों का नामपल्ली में खुसूसन मैं खुलासा करने आपके दरमियान में आया हूँ और मैं आवाम को ये बताना चाह रहा हूँ कि बोगस वोट किसके पास है और बोगस वोट कौन बनाते और 420 सर्टिफिकेट्स, जाली सर्टिफिकेट्स, फैब्रिकेटेड सर्टिफिकेट्स कौन बनवाते। इस सब का खुलासा मैं इस वीडियो में करूँगा। आप तमाम से अदबन गुजारिश है, आप इसको क्रॉस वेरीफाई करिए, चाहे RTI में या चाहे मेरे पास आइए, मैं आपको कॉपी दूंगा। तो मैं इस आगे बढ़ने से पहले मैं एक शेर से मैं आगाज़ करूंगा। पहले तो अपने आप से नज़रें मिलाइए, पहले तो अपने आप से नज़रें मिलाइए, फिर चाहे शौक़ से हम पे इल्ज़ाम लगाइए। तो मैं ये मिस अंजुम बेगम ये कौन है, आप तमाम बाखूबी जानते हैं। जो नहीं जानते मैं उनको बताता चलूँ। ये अंजुम बेगम कांग्रेस के नामपल्ली के कार्यकर्ता है, मगर इनका घर नामपल्ली में नहीं है, इनका घर टोली चौकी हकीमपेट के रहने वाले हैं और मिस्टर फ़िरोज़ ख़ान के राइट हैंड माने जाते हैं वुमेंस विंग के। ये अंजुम बेगम ने यहाँ से कांग्रेस के कार्यकर्ता होने के बावजूद इन्होंने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के ऐसा नामपल्ली इलेक्शन में हिस्सा लिया। इन्होंने इनके एफिडेविट में खुले अल्फाज में कहा कि ये जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी के वोटर है। पोलिंग बूथ नंबर 43 सीरियल नंबर 359 पे इनका वोट है। उसके बाद इन्होंने नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में भी एक डुप्लीकेट वोट बनाया, PS नंबर 122 सीरियल नंबर 812। तो आप बताइए अंजुम बेगम के 2 वोट्स इसे डुप्लीकेट कहेंगे या बोगस कहेंगे, आप फैसला करिए। 2 वोट बनाना एक क्रिमिनल ऑफेंस है अंडर सेक्शन 31 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 के तहत 1 साल की जेल, एक्सटेंशन अप टू 2 इयर्स और फाइन और बोथ एक क्रिमिनल ऑफेंस है। फिर आगे बढ़ता हूँ मैं। इन्होंने इस रिसेंटली एक वीडियो में जिक्र किया, मैंने रिप्रेजेंटेशन दिया। इन्होंने एक रिप्रेजेंटेशन दिया तेलंगाना इलेक्शन कमीशन को, GHMC कमिश्नर को, और उसमें ये कहा कि नामपल्ली में बोगस वोट्स है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने और तेलंगाना CEO ने एक 54 की टीम बनाई। हर टीम में 3 मेंबर्स थे। नामपल्ली में बहुत डिटेल सर्वे हुआ, वेरिफिकेशन हुआ डोर टू डोर, और उसका रिपोर्ट उन्होंने सबमिट किया, जिसमें खुले अल्फाज में और बिल्कुल क्लियरली मेंशन है इनकी झूठों का पूरा एक रिपोर्ट है। आपको मैं सरसरी तौर पे बताता चलूँ। डेथ वोटर्स 1995 में जो है 2015 तक 2704 डेथ वोटर्स है। तो वेरीफाई करी ये टीम और बताई कि सिर्फ 1576 डेथ वोटर्स है और रजिस्टर्ड में एनरोल है डेथ रजिस्टर में। 430 केसेस दे आर स्टेइंग एंड दे आर अलाइव इन द सेम एड्रेस। और 2015 से 23 तक इन्होंने कहा 7767 वोट्स जो है डेथ है। तो रिपोर्ट में ये आया कि 1869 ही डेथ है, बाकी तमाम लोग जिंदा है और वही एड्रेस पे मौजूद है। शिफ्टेड वोट 45,567, जिसमें 30,000 चेंज वोटर्स जेन्युइन है और वही एड्रेस पे रह रहे हैं। और इन्होंने 2404 यानी कि 2404 गलत हाउस एड्रेसेस दिए, गुमराह किया इलेक्शन कमीशन को, GHMC को। और 34,000 का इन्होंने जिक्र किया, जिसमें 21,506 वोटर्स जेन्युइन है। ये तमाम तफसीली रिपोर्ट है, जिसमें RO एंड स्पेशल ऑफिसर नामपल्ली और इलेक्ट्रल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ने इस रिपोर्ट को बनवाई। और इसे तफसीली तौर से आप देखना चाह रहे हैं तो मैं सिर्फ आप राब्ता करिए, मैं आपको ये रिपोर्ट फराहम करूँगा। ये रिपोर्ट है, आप देख सकते हैं।
फिर इसके बाद इन्होंने एक रिट पिटीशन फाइल किया हाई कोर्ट में, ऑनरेबल हाई कोर्ट में, जिसका नंबर 28593 ऑफ 2023 है। 12 अक्टूबर 2023 को इन्होंने फाइल किया, जिस कोर्ट नंबर 8 में, जिसमें खुले अल्फाज ने ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ने कहा कि 3 बार तुम इलेक्शन हार चुके और चौथी बार यू आर एंटिसिपेटिंग दैट यू विल लूज द इलेक्शन, दैट्स व्हाई यू हैव फाइल्ड दिस पिटीशन। आप उसका भी वीडियो कोर्ट हॉल का देखिए। Of preparation and revision of electoral rolls. Ah. Subsection 3. Not with No, Mr. This petition is based on an apprehension that the election commission will not revise the electoral roll and therefore I will lose again for the 4th time. You are presuming that they will not do it. I am No, Mr. We are trying to understand. It's a debate, right? We are not against you. We don't want you to lose for 4th time. So 3 times you have lost on account of this thing revision. This is your case. तो मैं और आगे चलूँगा। इनके छोटे भाई मिस्टर राशिद, उनके वाइफ यहाँ से बल्दिया इलेक्शन में 2020 में कंटेस्ट किए थे। इन्होंने बीसी सर्टिफिकेट को अप्लाई किया आसिफ नगर एमआरओ ऑफिस में, वहाँ पर इनको बीसी सर्टिफिकेट नहीं मिला। वहाँ पे रीज़न रिजेक्शन का ये दिया गया था कि इन्होंने ये एक हिंदू कम्युनिटी के हैं, तो उस रिजेक्शन लेटर को 19 नवंबर 2020 में दिया गया था। सेम डेट 19/11/2020 को इन्होंने मुशीराबाद से एक फेक फैब्रिकेटेड जो है कास्ट सर्टिफिकेट निकाल कर अपना नॉमिनेशन फाइल किया। तो मुशीराबाद एमआरओ जो है एक कंप्लेंट रजिस्टर किया, एफआईआर रजिस्टर किया, जिसमें 420, 468, 471 आईपीसी के तहत ये सेक्शंस बुक हुए। इन लोगों के ऊपर चार्जशीट फाइल हुई गांधीनगर पीएस से। ये तमाम तफसीलात आपके सामने हैं, आप जरूर देखिए इसे। విజయనగర కాలనీ డివిజన్ అభ్యర్థి ఇప్పుడు అడ్డంగా బుక్ అయిపోయినట్లు కనిపిస్తోంది। నకిలీ సర్టిఫికేట్లతో రిజర్వేషన్ ఫెసిలిటీ పొందారు అన్న ఆరోపణలు ఇప్పుడు హినయ ఫాతిమాపై ముప్పేట దాడి చేస్తున్నాయి। అసద్ లేవనెత్తిన ఈ టాపిక్ తర్వాత వ్యవహారం ఈసీకి ఫిర్యాదు దాకా వెళ్ళింది। ముషీరాబాద్ ఎంఆర్ఓ జానకి ఈసీ దృష్టికి వ్యవహారాన్ని తీసుకెళ్లారు। దీంతో ఫాతిమాపై 420, 468, 471 आईपीसी सेक्शनల కింద కేసు నమోదు చేశారు। और इन्होंने राजस्थान का भी जिक्र किया उनके वीडियो में। वो हिंदुस्तान में फिर रही, क्या है उनके पास? 1%, 2% वोट काटते जाके, किसके काटते? कांग्रेस के काटते। और फायदा किसको करते? बीजेपी को आप फायदा करते। लेटेस्ट राजस्थान में आप करें। मैं बताता चलूँ, राजस्थान में 200 सीट है एमएलए के, जहां पर एमआईएम ने 3 सीटों पर ठहराज किया था अपने उम्मीदवार को, और तीनों सीटों पर पहले तो फतेहपुर, हवा महल और कमान में, और 197 सीट्स कांग्रेस के लिए खुले थे। वो अगर कोशिश करते थे तो ज़रूर जीत सकते थे। इन्होंने सिर्फ 69 सीटों पे जीत हासिल की और 128 सीटों पे ये हार गए। तो इसका इल्ज़ाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ऊपर आया है। तो मैं इनको बताता चलूँ कि आप जो है पहले एक अच्छी जो है अपनी टीम बनाइए, अच्छा होमवर्क करिए कुछ बोलने से पहले, क्योंकि हम तमाम को मालूम है, नामपल्ली के लोगों को, बल्कि तेलंगाना के लोगों को, कि आप 2 चीज़ों में बहुत मशहूर हैं, एक नाचने में और दूसरा पीने में। तो अगली बार बग़ैर नाचे बग़ैर पिए आप अपना स्टेटमेंट दीजिए। तो ये काफ़ी इल्ज़ाम ये हमारे पे लगाते रहेंगे मजलिस के ऊपर, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ऊपर, और झूठा प्रोपेगेंडा फैलाते रहेंगे। ये वही बात हुई जब नाचने नहीं आया तो आंगन टेढ़ा। ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन्होंने 4 बार एमएलए कैंडिडेट के ऐसा कंटेस्ट किया और हार हासिल की, और इंशाल्लाह आने वाले 10 टर्म में भी ये हारते रहेंगे। और एमपी इलेक्शन हारे, कॉर्पोरेटर इलेक्शन हारे। तो मैं इनको ये कहूँगा कि अगली बार जो है आप कांग्रेस की जो इब्तदाई कमेटी होती उसके लिए कंटेस्ट करिए, इंशाल्लाह फिर आपके दरमियान में बहुत जल्द हाजिर होऊंगा। शुक्रिया, खुदाफिज।